सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुणाल और मैं हूँ कोमल। और आज हम लेकर आए हैं बिग बॉस वीकेंड का वार का रिव्यू। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा रिव्यू एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट। भाई सलमान खान आए पूरे जोश में और क्लास शुरू की, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे ठंडे मुद्दों से शुरुआत हुई और फिर टीआरपी का लेवल, मसाले का लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता गया। सो चलिए देखते हैं सलमान ने किसकी बैंड बजाई और कौन सी बातें कॉमेडी में ही निकाल दी। सही बात है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई अमाल से। भाई साहब दिन में सो रहे थे, खुद को घर का दामाद समझ के ड्रीमलैंड में रह रहे थे, और जब कुकड़ू बचता उनके लिए तो बिग बॉस को गाली देते। मतलब बिग बॉस घर चला रहे थे या अमाल की नर्सरी क्लास, समझ नहीं आ रहा था। और सलमान ने उसको ड्रीम लैंड से पैर पकड़ के खींच के निकाला। थोड़ा एक्स्ट्रा था, पर बिग बॉस को अपनी इमेज सबसे पहले सुधारनी थी। सही बोला। अब सिर्फ अमाल को ही टारगेट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे कि बताया कि वो अपने आप को दामाद समझ रहा था, तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट में रखना ही था। तो साथ में गौरव, अशनूर और अयास को भी थोड़ी चटक लगा दी अपने रोस्ट की। एक एक पे 4 फ्री कर दिए। मतलब थोड़ी डांट, थोड़ी थपकी, जैसे घर में छोटे कजिन्स को मिलता है ना, जब बड़े वाले की वाट लगने वाली होती है ताकि उसे बुरा ना लग जाए। ट्रू ट्रू। फिर उठा एकदम रद्दी टॉपिक, कोनिका जी की कैप्टनसी। ये मुद्दा इतना पुराना हो गया था कि रद्दी वाला भी 10 रुपए किलो के बदले फ्री में ले जाए। और हमारी कॉनिका जी एज ऑलवेज इन लेक्चर मोड। मैंने अपने प्रिंसिपल्स पे अपनी कैप्टनसी छोड़ी। अरे मैम, आप बिग बॉस के घर में आए हो, किसी स्कूल में नहीं। जब देखो तब टीचर प्रिंसिपल मोड में ही रहते हो। कम ऑन कॉनिका जी। सही बात है। एंड सलमान भी समझाते समझाते उनको ये लग गया कि अब इनको समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। सलमान जी भी अपनी दोस्ती के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं उसे। और फिर आया असली मसाला, जिसका सबको इंतजार था, नेहल का ड्रामा। सलमान सर ने नेहल को रोस्ट करना शुरू ही कर दिया, उसके माउथ फ्रेशनर वाले टॉपिक से। लगता है नेहल अपने आप को माउथ फ्रेशनर की एड का हीरोइन समझने लगी है। उसे लग रहा है कि वही एड्स करनी है उसको सबसे पहले बाहर आके। सही बात है। एंड सलमान ने भी स्टेज पे मिंट खा के क्लास लगाना उसकी शुरू की। मतलब सलमान भाई क्या टाइमिंग है, क्या मतलब पूरा फुल ऑन सैवेज रिस्पॉन्स। और जो नेहल ओवर स्मार्टनेस का ठेला खोल के बैठी हुई थी, सलमान ने उसे वही बंद कर दिया और उसे अपना पूरा का पूरा आईना दिखाया कि मैडम, जो आप ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं ना, भले ही वो कौनिका जी के साथ हो या भले ही वो अभिषेक के साथ हो या फरहाना को गैसलाइट करना हो, ये चीज़ हमारी नज़रों से जा नहीं रही है। तो ये मत समझना कि आप ओवर स्मार्टनेस का ड्रामा करके बहुत आगे तक जाएंगे। और सलमान सर का वे, उन्होंने ये भी देखना चाहा कि बाकी लोगों की दिमाग की बत्ती जल रही है या नहीं। ट्रू सबको मौका दिया नाम बोलने का और मैक्सिमम वोट्स वाज ऑफ नेहल। ट्रू फाइनली घर वाले कुछ रिएक्ट किए, कुछ बोले। ट्रू। एंड उसका ये भी पर्दाफाश किया और उसकी आंखें भी खोली, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली नेहल ने कि ये कलेक्टिव डिसीजन था। हाँ। कैप्टेंसी के अंदर जो वो भागी हैं जिम को सैक्रिफाइस करने के लिए, वो एक कलेक्टिव डिसीजन था। और उस पे भी सलमान खान ने बोला किन किन को लगता है कलेक्टिव डिसीजन था। उनके कोई दोस्त ने या कोई भी उनके सहायक ने या उनके वेल विशर ने एक ने भी हाथ नहीं उठाया। वहीं पता चल गया कि इधर के लोग कितने दोगले हैं। सही कहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा लास्ट वीडियो बिग बॉस के क्रिएटिव्स ने देख लिया था। और वेरी लाइकली। सलमान सर ने वही सारे टॉपिक्स उठाए। बिल्कुल। जैसे कि सलमान सर ने, क्योंकि किसी ने भी, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब वो गलती नेहल से हुई, तब सारे घर वालों
कि साफ सूंघ गया था शायद, किसी ने कुछ नहीं बोला था। और सलमान सर ने इसी का जवाब मांगा गौरव से। गौरव ने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया, बट वो भी ठंडा ही था। ट्रू। एंड कट टू कैमरा हम देखते हैं कि बशीर भाई जो नेहल का मोर्चा लेके हमेशा चालू हो जाते हैं, सलमान भाई के सामने तो कुछ भी नहीं बोला, भाई साहब चुप बैठे थे जब गौरव जी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि नेहल के लिए आपने मतलब नेहल के खिलाफ आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया जब आपने देखा उसकी वजह से कैप्टनसी रद्द हुई तो। बट जैसे ही कैमरा ऑफ गया, सलमान भाई मुड़े कि मैं आता हूँ, वैसे ही चालू बंदा और चढ़ गया लिटरली गौरव पे कि भाई तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ये वो, मतलब असली पकोड़ा है ये बंदा, मतलब कोई भी ऑयल में फ्राई हो जाता है ये। नेहल के लिए तो स्टैंड लेते लेते पता नहीं कब कौन से गुड बुक्स में रहना चाहता है उसकी। लेकिन यार तुम सबने भी नोटिस किए होंगे ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ बशीर। ओह मैन, उस पे तो रोस्ट बनता है गाइस, नाइटमेयर। उस पे तो रियली रोस्ट बनता है। उसने क्या पहना था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई चाइनीज ठेले की टेबल से चुरा के अपना आउटफिट बना के आया है। बजट नहीं था क्या? और वो आउटफिट के लिए कपड़ा भी कम पड़ गया इसलिए इधर और इधर से छूट गया। रिक्शाओं के क्या बोलते हैं जो रूफ पे भी जो कपड़ा लगता है उस टाइप का भी कपड़ा था, बिल्कुल चमकीला तड़कता भड़कता। पता नहीं कौन से और डिस्को में जाने वाला था वो। डिस्को, और तुम्हारी डिस्को का स्टैंडर्ड लो कर देता अगर चला जाता। हाँ, और तुम्हारी बॉडी के हिसाब से स्लीवलेस। चलो अभिषेक की कोई बॉडी है, तुमने क्यों स्लीवलेस पहना था? बट आपने एक चीज और देखा होगा, उसके बाल पूरे छपरी टाइप, मतलब मेरे को लगता है इधर से वो सीधा टिकटॉक का ऑडिशन देने जा रहा है। क्योंकि अब सारे रियलिटी शोज तो वो कर चुका है, अब क्या बचेगा उसके पास। सही बात है। फिर आई हमारी सबसे ट्रेंडिंग सदस्य फरहाना। पर सलमान सर ने उनकी गालियों की थीसिस की बुक ही खोल दी। उसकी फर्स्ट रीडिंग एक्चुअली बिग बॉस में ही हुई, गालियों की थीसिस की बुक। और मैडम ने शुरुआत कहाँ से की, बुक के लास्ट पेज से। मतलब सबसे पहली गाली उन्होंने कौन सी बोली, कुत्ता। मतलब लिटरली मैन, फरहाना दिस इज यू ओनली राइट। मतलब ये तो शो में उन्होंने खाना खाते खाते बोल दी होंगी लोगों को कुत्ता कभी ना। बच्चों वाली गालियां, उस पे तो शायद बीप भी नहीं करते बिग बॉस। सलमान ने भी उसे रिमाइंडर दिया। प्रियंका जग्गा, याद है ना, गालियों से घर का टिकट मिलता है, ट्रॉफी का टिकट नहीं मिलेगा बॉस। सही बात है, क्योंकि उन्होंने लिटरली बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज। एंड शी इज अ पीस मेकर। मेरे को नहीं लगता वो किसी तरीके का पीस मेक करती होंगी। मतलब अभी वो पीस मेकर बन गई होंगी क्योंकि वो अभी श्रीनगर से थोड़ा दूर है, तो उधर अभी पीस काफी होगा, इस वजह से शायद उनको पीस मेकर, पीस एक्टिविस्ट, मतलब उनकी हरकतें बट कोई भी पीस एक्टिविस्ट से मैच ही नहीं करती घासलेट का ही और काम ये करती चीज है। इवन सलमान ने भी पॉइंट आउट की थी एक्चुअली। मतलब हम लोगों की थिंकिंग जो है अलाइंड काफी रहती है गाइस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, आई मस्ट से। बट एनीवेज, हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, फरहाना की क्लास सिर्फ अभिषेक तक ही नहीं रुकी, वो सीधा कोनिका जी तक पहुंची थी। बिकॉज झगड़ा याद है ना, उन्होंने कोनिका जी को भी नहीं छोड़ा था। बच्चों पे जो बोला था, मतलब बिग बॉस को भी लगा कि कोनिका जी को डिफेंड करना इतना जरूरी है कि इसलिए घर से उनके बेटे तक को बुला लिया उन्होंने। मतलब सलमान भाई क्या कम पड़ रहे थे उनका साइड फेवर करने के लिए, जो बेटे को भी बुला दिया शो में। मतलब लिटरली यार कोनिका जी ने तो लगता है अलग ही लेवल की दोस्ती लेकर आई है। मेरे को लगता है साइड में अभिषेक सोच रहा होगा मैंने क्या गलती की है। शो में आने की गलती की आपने साए। और फिर फुल ऑन मेलोड्रामा। ऐसा लग रहा था कि एकता कपूर का शो ही स्टेज पे चालू हो गया है। वो रो रही है, अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं, उनका बेटा आके रो रहा है। मुझे तो लग रहा था बैकग्राउंड में बस गाना ही, मेलोड्रामा वाला गाना ही और बजना बिना रह कट गया के रो था। रहा था वो, बिना कट के, यानी मतलब पॉज ले जाना। और वो जो दूध वाला कमेंट था कि सर हमारा दूध वाला,
अरे भाई दूध वाला तुम्हारा उसके घर पे पहले चैनल लगवाओ बेचारे के, ठीक है, और चैनल लगा के भी वो बिग बॉस तो नहीं देखने वाला होगा, वो मुझे पता है 110%। तो शाबाज हमारे एंटर होते ही पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट का चस्का देते हुए दिखाई दिए, जहां पे उनकी एंट्री से ही मृदुल जो है पूरी तरीके से शॉक हो गए। मतलब जो उन्होंने एंट्री के टाइम पे स्टेज पे शोबाजी की थी और जो उनकी हल्की सी राइवलरी हमको दिखाई दी थी, उसका फ्लैशबैक और एक फ्यूचर प्रेडिक्शन हमें दिखाई दिया कि अब होगा असली धमाका जब अब ये दोनों लड़ेंगे। अब टॉम एंड जेरी वाली राइवलरी पक्की। दोनों बिल्कुल। कौन, लेकिन अब वो कौन टॉम रहेगा और कौन जेरी, वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। ट्रू ट्रू। और शाबाश के वन लाइनर्स ने एपिसोड को कॉमेडी क्लब भी बना दिया था। बिल्कुल। और बाकी सब लोग भी थोड़ा बहुत गॉसिपिंग बनने के आते ही गॉसिपिंग शुरू। वो उस ग्रुप में बैठा है या वो बहुत तेज है, मतलब बंदे ऑब्वियसली थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं कि कोई बाहर निकला ही नहीं है सबसे जब पहला से बंदा अंदर ही गए हैं। एक्चुअली बसीर था, क्योंकि वो एक कैजुअल वे में शहबाज ने बोला था कि कैप्टन है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, दैट स्मार्ट वाज अ मूव स्मार्ट था। था वो एक्चुअली। हाँ यस, बट उसको अलग ले लेना कि मुझे थ्रेट समझ रहा है या ये बाहर से कुछ देख के आया, मतलब अब बसीर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका दिमाग इधर तक ही चल सकता है। सो और एनीवेज, तानिया खुश हो गई थी। तानिया तो स्टोरी बताने लग गई, मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है। तानिया ने शुरू कर दिया है पहले अपना से ही मस्का लगाना चालू वो मैडम का, क्योंकि एकदम। पता है शी स्मार्ट प्लेयर। शहनाज का भाई है, उसको पता है वोटिंग बैंड है इसके साथ, इसके साथ अब मैं कुछ करूंगी साथ में रह के तो शायद और थोड़ी ऊपर आ जाऊं। सो करेक्ट तान्या करेक्ट। बीइंग तान्या। और फिर शो थोड़ा लाइटर मूड पे चला गया, रोना धोना हो गया, क्लास हो गई। फिर सबसे प्यारा मोमेंट हमारी शहनाज की एंट्री। जब शहनाज ने एंट्री ली तो वापस से बिग बॉस 13 थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। ट्रू ट्रू। एंड देन सलमान ने पूछा क्यों आई हो, फिर उसने बोला कोई मूवी नहीं है, तो मैं समझ ही गई वापस से शाबाश, उसको तो बिग बॉस को अंदर घुसाना है घुसाना है घुसाना ही था। सही है, मतलब मुझे लग रहा था कि बिग बॉस की ऑफ कैमरा जो क्लिप है या ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन है वो चालू हो गई है, जहाँ पे वो शहनाज जो है सलमान को सिफारिश कर रही है अपने भाई के लिए कि यार भेज दो, उसका भेज रेंट भी दो। मुझे ही भरने पड़ रहा है अभी। मतलब होती है बहन कुछ ऐसा, मतलब उनको बोझ लगने लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब फनी पार्ट है, जोक्स अपार्ट। हाँ पर वो कितना उसके लिए करेगी। सही अब बात है। बिग बॉस को ऑलमोस्ट 7 years हो चुके, 13 बिग बॉस को भी। और शाबाज ने बिग बॉस 13 में भी बहुत बहुत मजे कराए थे। मुझे अभी भी याद है वो एक हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए आया था, उसमें से भी उन्होंने पारस के साथ झगड़ा मोल ले लिया था, लेकिन तब उसको बचाने के लिए सिद्धार्थ शहनाज थे। सही बात। अब क्या होगा, अब असली शहबाज पता चलेगा। ट्रू। जब उसकी एंट्री के बाद हमने कुछ क्लिप्स देखे उसके, और उसने वो डांस भी बहुत मस्त किया सलमान वाला, तो थोड़ा हंसी मजाक, और पता ही था शाबाश जहाँ आएगा हंसी मजाक फुल ऑन लाएगा ही लाएगा। सही है, मतलब उसकी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी वो एपिसोड का आई थिंक क्लाइमैक्स था। वहाँ से अब एक न्यू जर्नी, मैं बोलूँगा बिग बॉस की एक न्यू जर्नी, बिग बॉस का एक न्यू जो हमको है फेस दिखाई देने लगेगा, जहाँ पे सिर्फ हमको प्रणीत ही कहीं ना कहीं एक कॉमेडी का जो है मसाला डालते हुए दिखाई दिए। अब शायद शहबाज आ गए हैं तो हर जगह हमको कुछ ना कुछ देखने मिले। So कॉमेडी let's see। झगड़े लफड़े सब देखने मिले। और फिर शुरू हुआ इविक्शन का ड्रामा, जो इस एपिसोड का सेकंड क्लाइमैक्स था और आप लोगों को बहुत ही पसंद भी आया होगा और दिमाग भी खराब हुआ होगा। मतलब अगर वोटिंग काउंट करनी ही नहीं है तो क्यों वोट सही करवा रहे बात हो है, लोगों से। मतलब ये तो बेवकूफ़ी बनाने वाला काम हो गया जो बिग बॉस ने सेकंड टाइम ये चीज हमारे साथ की है। बिग बॉस ने बोला था मैं इस बार इंटरफेयर नहीं करूंगा, बट जैसे मैंने बोला था आदत नहीं छूटेगी, गंदी आदत लग गई है बिग बॉस को। उनको मजा आ रहा है, वो आ नहीं पा रहे हैं ना खेलने, सही बात है। साइलेंट प्लेयर। एक्चुअली बिग बॉस सामने से आके नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने बोला कि इस बार मैं नहीं खेलने वाला हूँ, तो अपने लिए एक ऐप रूम बना लिया जिससे हर दाव पेच ये लोग खेलते हैं
और पूरी अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं ऐप रूम से ही। और वो कैसे चला ये आपको तो पता ही है, बट फिर भी हम हमारे अंदाज से आपको ज़रूर ये चीज़ का खुलासा करेंगे कि ये कैसे हुई। जो कंटेस्टेंट सबसे कम वोट मिला जिसको, वो भी घर में बच गया, थैंक्स टू आवर बिग बॉस, जो कि थी हमारी कौनिका जी। कौनिका जी। मतलब उनको बचाना ही था तो थोड़ा क्रिएटिव टीम को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, थोड़ा क्रिएटिवली ही बचा लेते। मतलब क्या बिग बॉस में भी अब कॉस्ट कटिंग चल रही है क्या? मतलब कि ऐप रूम में वही जाएगा जो ट्रेंडिंग रहेगा, और ट्रेंडिंग वो इंसान है जिसके पास वोट्स ही नहीं है। मतलब लिटरली मतलब पब्लिक को बेवकूफ समझ के बैठे ये लोग। बेवकूफ नहीं, अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं इस वजह से। बाकी मतलब इट वाज नॉट रियली मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, आप लोगों को भी जरूर ये चीज लगा होगा कि ये क्या ही था, मतलब ये क्या ही था। और मृदुल को भी उन्होंने ऑप्शन एक तो सेम ही दिया, बट एक दिया उन्होंने फुल बुक यानी वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं मृदुल अपनी कवच या अपनी सेफ्टी ना चुन के फूल चुने, और थोड़ा नतालिया के साथ जो वो करना चाहते हैं, थोड़ा लव एंगल दिखाना चाहते हैं, वो उसको थोड़ी शह दे रहे थे उधर। बट लेकिन वो मृदुल ये भी देखना चाह रहे थे इसको कितना कॉन्फिडेंस है अपनी वो भी हो ऑडियंस सकता है पे। वे, मतलब मेरा व्यू ये कहता है कि वो थोड़ा लव एंगल, क्योंकि देखने जाओ तो नटालिया जो है वो ट्राई कर रही है, वो कहीं ना कहीं हिंट्स दे रही है, बट लेकिन मृदुल मृदुल जो है स्मार्ट है, मृदुल उसके साथ खेल भी रहा है, लेकिन पीछे ये भी बोलेगा कि गेम फर्स्ट है मेरे लिए, सही बात है, शी इज नॉट फर्स्ट फॉर मी। सही सो बात है। मृदुल का दो ट्रैक चल रहे हैं, अब वो कौन सा ट्रैक पकड़ के आगे बढ़ेगा वो तो आगे ही पता चलेगा। बट कौनिका जी को वापस बिग बॉस ने बचा ले, जो अच्छा है, भले बचाओ, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा तो मतलब थोड़ा दिमाग लगा के बचाओ चोरी आप। तो ऐसे करो जो पकड़ा ना जाओ। सही बात है, मतलब लिटरली दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम बिग बॉस। बट दोस्तों, वीकेंड का वार का सिंपल समरी है हमारा। अमाल की नींद गई, फरहाना की गालियों की डिक्शनरी खुली, और नेहल की ओवर स्मार्टनेस पूरी तरीके से धुली। अब देखते हैं उसका अभिषेक की तरफ रुख बदलता है या नहीं, बिकॉज कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन सलमान खान ने उसके काफी कमेंट्स और अभिषेक पे जवाब दिया, ट्रू, और वो बाद में रोती भी दिखी। तो जिसको बिल्कुल। देख के लगा काश अब अक्कल आ जाए इसको। वो जिस डिल्यूजन में चल रही थी, वो डिल्यूजन पूरी तरीके से बिग बॉस ने खत्म कर दिया। और जो एक्चुअली बसीर चाहता था वो उससे मिल ही गया, जो वो हक करना चाहता था वो एटलीस्ट लास्ट में नेहल ने यही समझ के कि बेटा अब कोई और कंधा देने वाला तो है नहीं, तो ये दे। सो मकसद पूरा हुआ बसीर का। बसीर के पास तो दो दो लड्डू है, वो कहाँ बढ़ता है, लेट अस सी। Let's see. बसीर इज प्लेइंग गुड गेम, लेकिन वो फॉलोअर ना बन के रह जाए, उसी बात का डर है, बिकॉज वो बहुतों को फॉलो कर रहा है। सो गाइस, शाबाश की वाइल्ड कार्ड एंट्री से शो में 4 चांद तो लगे, पर अब देखते हैं ये चांदनी बिग बॉस के शो में कब तक टिकती है। तो गाइस, रोस्ट हुआ खत्म, तो चलो अब हम एंजॉय करते हैं घर के कंटेस्टेंट की और लड़ाइयाँ, एंड वेट करिएगा हमारे अगले वीडियो का, क्योंकि उसमें आपको फुल ऑन तड़का, फुल ऑन मसाला विथ लॉट्स ऑफ रोस्ट जरूर मिलेगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वरना सलमान भाई अगले वीकेंड आपकी क्लास ले लेंगे, वो भी हमारे स्टाइल में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।